पाठ 1। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के उपयोग। यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मुख्य बिंदु। पेड़ पौधों के उपयोग, जंतुओं के उपयोग। पेड़ पौधे तथा जंतु विभिन्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। हमें उनसे विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधे हमें श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें भोजन, फल, अनाज तथा सब्जियां भी प्रदान करते हैं। जंतुओं से हमें दूध, अंडे तथा मांस प्राप्त होता है। ये हमें रेशम, ऊन, मोम, शहद आदि भी प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों के उपयोग। हम पेड़ पौधों के भिन्न भिन्न भागों से बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। भोजन। पेड़ पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधों के विभिन्न भाग खाए जाते हैं। हम सभी सब्जियां, फल, अनाज, दालें, मसाले, चीनी आदि पौधों से प्राप्त करते हैं। एक फल। फल सामान्यतः कच्चे खाए जाते हैं। ये स्वादिष्ट, रसीले तथा विटामिन व खनिज लवण से भरपूर होते हैं। आम, केला, सेब, पपीता, नाशपाती, आड़ू तथा अन्य सभी फल भी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। 2 सब्जियां। विभिन्न पौधों के अलग अलग भागों को सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम कुछ पौधों की जड़ें खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम आदि। हम कुछ पौधों की पत्तियां सब्जियों के रूप में खाते हैं, जैसे पालक, बंद गोभी, मेथी, सरसों आदि। हम कुछ पौधों के फल सब्जियों के रूप में खाते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी, खीरा आदि। हम कुछ पौधों के तनों को सब्जियों के रूप में खाते हैं, जैसे आलू, अदरक, प्याज आदि। हरी सब्जियां विटामिन तथा खनिज लवण से भरपूर होती है। 3 अनाज। कुछ पौधों के बीजों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि सभी अनाज है। अनाज कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। 4 दालें। कुछ पौधों के बीजों को सुखाकर दालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। चना, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन, राजमा आदि प्रमुख दालें हैं। दालों को शरीर का निर्माण करने वाला भोजन भी कहा जाता है। अनाज व दालें संयुक्त रूप से खाद्यान्न कहलाती है। ये सभी के भोजन का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। 5 तेल, राल, साबुन, वार्निश तथा पेंट के लिए तारपीन का तेल देवदार के पेड़ की राल से प्राप्त होता है। अलसी का तेल पेंट में प्रयोग किया जाता है। साबुन नारियल तथा नीम के तेल आदि से बनता है। अधिकांश तेल भोजन पकाने में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ तेल मालिश के लिए भी प्रयोग होते हैं। 6 चीनी, चाय तथा कॉफी। हम चीनी गन्ने के तने से प्राप्त करते हैं। चाय व कॉफी पेय पदार्थ है। चाय के पौधों की पत्तियों को सुखाकर चाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफी के पौधे के बीज कॉफी चोन्स कहलाते हैं। कॉफी बनाने के लिए इन्हें पीसा जाता है। कोको को कोको के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कोको की फलियों को पीसकर कोको प्राप्त किया जाता है। ये विटामिन व खनिज तत्वों से भरपूर होते हैं। 7 पौधों से प्राप्त रेशे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें कपड़ों व अन्य सामानों के लिए रेशा मिलता है। कपास, पटसन, जूट व नारियल आदि के रेशों से कपड़े, बोरियां, रस्सियां व गलीचे इत्यादि बनाए जाते हैं। 8 दवाइयाँ। हम विभिन्न प्रकार के पौधों से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाते हैं। नीम की पत्तियां व बीज त्वचा की बीमारियों के लिए दवाई के रूप में उपयोग किए जाते हैं। कुनैन मलेरिया की दवाई में प्रयोग की जाती है, जो सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। तुलसी और बनफशा की पत्तियां ठंड व खांसी से बचाव के लिए प्रयोग की जाती हैं। पुदीना, लौंग, टूथपेस्ट तथा बहुत सी दवाइयां बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन काल में आयुर्वेद में दवाइयां पौधों से ही तैयार की जाती थी। 9 कागज।
गोंद तथा रबड़, कागज हमें वृक्ष एवं पौधों की छाल से मिलता है। सूती कपड़े भी कागज बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। बबूल के वृक्ष से हमें गोंद मिलती है। यह वस्तुओं को चिपकाने में प्रयोग की जाती है। रबड़ के वृक्ष से हमें रबड़ प्राप्त होती है। 10. फूल व इत्र, पौधों से हमें फूल भी मिलते हैं। रंग बिरंगे फूलों से घरों को सजाया जाता है। कुछ फूल जैसे गुलाब, चमेली व मोंगरा इत्यादि से इत्र व अगरबत्तियां बनाई जाती हैं। 11. पौधों से प्राप्त लकड़ी, पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। इस लकड़ी का उपयोग हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं। फर्नीचर की लकड़ी हमें मुख्यतः शीशम, आम, सागौन इत्यादि वृक्षों से मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकान भी लकड़ी के ही बने होते हैं। पेंसिल, डिब्बे, औजार, माचिस की तीलियां आदि लकड़ी के द्वारा बनते हैं। अन्य उपयोग: पौधे वायु को ताजा बनाने में मदद करते हैं तथा वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। पौधे भूमि के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। पौधों की जड़ें भूमि के कणों को पकड़े रहती हैं। पौधों का व्यर्थ भाग भी लाभदायक होता है। सूखी पत्तियां जो गिर जाती हैं और सड़ जाती हैं, खाद में बदल जाती हैं। यह एक अच्छी खाद होती है। जंतुओं के उपयोग: पौधों की तरह जानवर भी हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। लाभदायक जंतुओं को मनुष्य पालते हैं व उनकी देखभाल करते हैं। जंगली जंतु जंगलों व पर्वतों में स्वतंत्र घूमते हैं। जंतुओं का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं प्रदान करते हैं। भोजन की प्राप्ति: कुछ जंतुओं से हम भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु हमें दूध देते हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है। इसमें चिकनाई, वसा की आवश्यक मात्रा होती है। गाय, भैंस, बकरी आदि पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूध से और भी कई खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर, मक्खन, खोया, आइसक्रीम इत्यादि बनाए जाते हैं। कुछ जंतुओं से हमें मांस व अंडे प्राप्त होते हैं। बकरी, मुर्गी, भेड़ इत्यादि से मांस मिलता है। मुर्गी तथा बतख से अंडे मिलते हैं। मांस और अंडों से प्रोटीन, वसा और खनिज पदार्थ मिलते हैं। रेशम और ऊन: हम रेशम एक प्रकार के कीट, रेशम का कीड़ा, से प्राप्त करते हैं। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पलता है। वे अपने चारों ओर रेशमी कोकून बना देते हैं। इन्हीं धागों को तैयार करके रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। हम ऊन भेड़, मेमने, याक और खरगोश के बालों से प्राप्त करते हैं। ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं जिन्हें हम सर्दियों में पहनते हैं। वे हमें गर्म रखते हैं। शहद, मोम व चमड़े की प्राप्ति: मधुमक्खियां शहद व मोम का निर्माण करती हैं। शहद का उपयोग औषधियां बनाने या खाने के लिए होता है। मोम से मोमबत्ती व औषधियां बनाई जाती है। चमड़ा मरे हुए जंतुओं की खाल से बनाया जाता है। जूते, कमरपेटी, बेल्ट, पर्स, बैग इत्यादि बनाने के लिए चमड़े का प्रयोग होता है। ऊंट, बकरी, भैंसा इत्यादि जंतुओं की खाल से चमड़ा बनता है। खाद: जंतुओं का गोबर व पक्षियों के मल को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। पशुओं का गोबर बायोगैस को उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है, जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्य: कुछ जंतु हमारे लिए कार्य करते हैं। घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट आदि बोझा ढोते हैं और गाड़ी खींचते हैं। हाथियों को लकड़ी के भारी लट्ठे उठाने व उन्हें इधर उधर रखना सिखाया जाता है। याक पर्वतों पर सामान ले जाते हैं। बैल खेतों को जोतने के काम आते हैं। याद रखने योग्य: पौधे और जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं। हम पौधों से सब्जियों,
फल, अनाज तथा दालें प्राप्त करते हैं। पौधे हमें भोजन, रेशे, दवाइयाँ, लकड़ी, इत्र, गोंद, कागज, रबड़ और बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। जंतु हमें भोजन, रेशे, ऊन, मोम, चमड़ा, खाद और बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्रदान करते हैं। कुछ जंतु जैसे घोड़े, गए, याक, हाथी, खच्चर आदि भारी बोझा ढोने और गाड़ी को खींचने में प्रयोग किए जाते हैं।